बजट मंजूर करवाने के लिए पीपल्स पार्टी को मनाने का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात खत्म हो गई है। पीपल्स पार्टी ने अपने मुतालिबात पर मुश्तमिल फहरिस्त वज़ीर-ए-आज़म को दे दी है। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वफ़द ने मुलाकात की है। अदील वड़ाइच इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, बताइएगा, अहम मुलाकात थी, क्या कुछ डिस्कस हुआ और क्या नतीजा क्या निकलने का इम्कान है? जी 1.5 घंटा ये मुलाकात जारी रही और इस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफ्द बिलावल भुट्टो की क़यादत में ऐवान वज़ीर आज़म में मौजूद है और इस वक्त उन्हें इशाया दिया जा रहा है। जब ये मुलाकात शुरू हुई, वफूद की सतह पर दो हुकूमती इत्तेहादी जमातों के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए। बिलावल भुट्टो की जानिब से अपने मुतालबात की जो फहरिस्त है, जो चार्टर ऑफ डिमांड है, वो प्राइम मिनिस्टर के हवाले किया गया। प्राइम मिनिस्टर ने बहुत तसल्ली से उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो सुने और उन्हें यकीन दहानी कराई कि उनके जो बहुत से मुतालबात हैं वो जल्द हल कर लिए जाएंगे, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए जाएंगे। लेकिन कुछ इशूज़ पे वक्त लग सकता है। तो बिलावल भुट्टो की जानिब से भी जो जेस्चर दिया गया हुकूमत को बजट की मंजूरी के हवाले से, जो कहा जा रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साथ नहीं देगी, लेकिन आज जो है वो एक मुस्बत जेस्चर दिया गया कि बजट की मंजूरी के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना तो कोई रुकावट डालेगी बल्कि बजट की मंजूरी के अमल का हिस्सा बनेगी। तो जो PSTP ठीक है, मंजूरी का हिस्सा बनेगी। अदील, बहुत शुक्रिया आपका। बलूचिस्तान के नए माली साल का बजट कल पेश किया जाएगा। बजट का कुल हजम 870 अरब रुपए होगा। बजट में तालीम और सेहत के शोबों को तरजीह दी जाएगी। मुलाजमीन की तनख्वाहों में विफाक की तर्ज पर इजाफा किया जाएगा। इरफान सईद हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ कोयटा। इरफान, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, बलूचिस्तान का आइंदा माली साल का बजट कल पेश किया जाएगा। बलूचिस्तान असम्बली में 4 बजे इजलास तलब कर लिया गया है। इससे कबल सूबाई काबीना का इजलास होगा जिसमें बजट की मंजूरी ली जाएगी। बजट का कुल हुजम 870 अरब से ज़ायद बताया जा रहा है। NFC अवार्ड के तहत बलूचिस्तान को 15 अरब इजाफे के साथ इस मरतबा 667 अरब रुपये मिलने के इम्कान है। इसके साथ साथ सूबे की जो आमदनी का जो तखमीना लगाया गया है 647 अरब 70 करोड़ रुपये। गैस और तेल की जो बराह रास्त मुंतकलियों की मद में बलूचिस्तान को 20 अरब रुपए मिलेंगे। सूबाई महसूलात में अब बलूचिस्तान अपने वसाइल से आमदनी का तखमीना सूबे ने 120 अरब रुपए लगाया गया है। आइंदा माली साल के तरक्याती बजट जो है वो 200 से ज़ायद का बताया जा रहा है। स्कूलों से जो बाहर बच्चे उनको वापस स्कूलों में लाने के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20 से 25%, ग्रेड 1 से 16 तक के जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में 20%, जबकि ग्रेड 17 से ऊपर के जितने मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में 25%, 15%। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सदर मुमलिकत की ज़ेर सदारत बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल से मुतालिक गवादर में इजलास में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज अहमद भुट्टो की शिरकत। सदर मुमलिकत को बलूचिस्तान की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई है। सदर मुमलिकत ने सूबाई हुकूमत की कोशिशों, दहशतगर्दी से निपटने के लिए इदारों की कुर्बानियों को सराहा। कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाना होगी। सदर मुमलिकत का ये कहना है। बलूचिस्तान में काबिल पुलिस अफसरान तैनात करना होंगे। दहशतगर्द अनासिर को सजा दिलाने के लिए इस्तगासा के निज़ाम को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। ज़ायरीन की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दाम करने की भी ज़रूरत है। पुलिस और लीवीज़ के इस्तेदाद कार में इजाफा सूबाई हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। तमाम स्टेक होल्डर्स को बलूचिस्तान की तरक्की के लिए कौमी इत्तेफाक राय पैदा करना होगा। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इज्तिमाई कोशिशें करने की ज़रूरत है। मीर सरफराज भुट्टो की जानिब से यह कहा गया। सेनेटर फैसल वावना का कहना है कि PTI हुकूमत में SRO के जरिए एक कंपनी को अरबों रुपए का फायदा पहुंचाया गया था। SRO बाद में आया, गाड़ियां पहले मंगवा ली गईं। मीडिया में रिपोर्ट किया गया कि ये मेरा कारोबार है, मेरा इस कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं। वो सेनेट में इज़हार ख्याल कर रहे थे। एक SRO के तहत एक स्पेसिफिक कंपनी, एक स्पेसिफिकेशंस के तहत अरबों रुपए का फायदा पहुंचाया गया। SRO बाद में निकला और इंपोर्ट्स जो थी वो पहले हो गई। इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर भी ड्यूटी इंपोज कर दी। मशवरा ये था कि जी अगर इलेक्ट्रिक कार्स बनेंगी तो हम उन पे ड्यूटीज इंपोज कर देंगे। अभी तो बनना शुरू नहीं, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा बनने के लिए, लेकिन हमने उन पे इंपोज कर दी। तो एक पॉलिसी के तहत जिसके अंदर आप एक तबके को फायदा दे रहे
और एक तबके को नुकसान मिला रहे हैं। वो नुकसान हमारा बाय एंड लार्ज पूरे मुल्क का है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं कि ईद के दिनों में अवाम को साफ माहौल फराहम करने की कोशिश की गई। वज़ीर आला पंजाब सिर्फ ऐलानात नहीं बल्कि अमली इक़दामात पर यकीन रखती हैं। 100 दिन की हुकूमत में मरीम नवाज ने साबित किया कि उनको अमल दरामद करवाना आता है। ईद के 3 दिनों में जो है वो अपना घर बार छोड़कर, ईद का त्यौहार छोड़कर, अपना हल्का छोड़कर पंजाब के अवाम को तहफ़्फ़ुज़ ज़दा माहौल से निजात दिलाने के लिए जितनी मेहनत की है और चीफ़ मिनिस्टर साहिबा के वो तमाम विज़न को जो है वो इनकॉर्पोरेट किया है, उसको इम्प्लीमेंट कराया है। मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा वो वज़ीर आला हैं कि जो सिर्फ ऐलान करके जो है वो बात को भूल नहीं जाती, उसको फॉलो अप लेना, उसको इम्प्लीमेंट कराना। सिर्फ 100 दिन की जो वज़ारत आला है उस पर मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने ये साबित कर दिया है कि उनको हुक्म ना सिर्फ देना आता है बस के ऊपर अमल दरामद कराना भी आता है। 3 दिन में सूबा भर में मुसाफिरों को 14,67,000 रुपये वापस किए गए हैं। तकरीबन 55,000 के करीब जो हमारे सैनिटरी वर्कर्स हैं जिन्होंने इस ईद के 3 दिनों में गर्मी की शिद्दत में सड़कों के ऊपर वो दिन रात काम किया। लोगों गवर्नमेंट्स की मंडियाँ थी 178 और 116 जो थी वो कैटल मार्केट्स जो हमारी है उसकी जो मंडियाँ थी। पंजाब ने पहली दफ़ा देखा कि कहीं पे आपको इल्लीगल मंडियाँ नज़र नहीं आई होंगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं ये बजट पाकिस्तान के अवाम और मुस्तकबिल के खिलाफ मुआशी दहशत करती है। ये बजट इकनॉमिक हिटमैन के जरिए बनाया गया जो मुल्की बुनियादें हिलाना चाहता है। हुकूमत ने बजट में खुद अपने लिए गड़ा खोदा है। अब कहते हैं हमें बचाओ। ये बजट दर हकीकत इकोनॉमिक टेररिज्म है पाकिस्तान की अवाम के खिलाफ और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के खिलाफ। ये बजट बनाया गया है जनाब स्पीकर इकोनॉमिक हिटमैन के जरिए जो ये मुल्क की बुनियादें हिला देना चाहते हैं। इन्होंने खुद अपने लिए खड्डा खोदा, उस कब्र में जाके ये लेटे हैं और अपने ऊपर मिट्टी डाल दी है और कहते हैं जी हमें बचाओ। ये वो हालात है जहां पे वजीर आजम इमरान खान ने इकोनॉमी को उठाया, एक IMF प्रोग्राम से निकल रहे, दूसरे के लिए ये जा रहे हैं। हम लोग कैंपेन नहीं कर सकते थे। मुख्तलिफ दहशतगर्दी के पर्चे FIR जो आज भी हम लोग भुगत रहे हैं, हमारा वोट का मैंडेट चुराया गया। हमारे पीछे पुलिस लगी होती थी, आज भी लगी हुई है। उमर अयूब ने साइकिल पर और शेर पर इलेक्शन लड़ा है। उनके वालिद इस हाउस के स्पीकर थे और इन्हें नवाज शरीफ ने स्पीकर बनाया था। उमर अयूब काफ लीग और नून लीग का हिस्सा रहे हैं। गोहर अयूब नून लीग की जानिब से स्पीकर कौमी असम्बली रहे हैं। अयूब खान ने करोड़ों लोगों को वोट से महरूम कर दिया था। मुल्की तारीख में 1 मैन 1 वोट का हक अयूब खान ने अवाम से छीना था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कर रहे थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि पाक चीन दोस्ती लाज़वाल है। चीन के साथ वफूद का तबादला ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाएगा। बाज़ कुव्वतों को पाक चीन दोस्ती हज़म नहीं होती, कुछ चीज़ों पर तनकीद बराए तनकीद मुनासिब नहीं होती। बैरूनी सरमायाकारी साबित कर रही है कि दुनिया पाकिस्तान पर एतबार कर रही है। उन्होंने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मजीद कहा कि ग्रिड पर जाकर बटन ऑन करना कल्चर बन गया है। पाक चीन दोस्ती लाजवाल है। वज़ीर आज़म के दौरे चीन के फ़ौरन बाद इस तरह की जो एक वफ्द का आना ये बड़ा खुशाइंद है। ये पाक चीन दोस्ती बहुत सारी ताकतों को हजम नहीं होती। कुछ चीज़ों पे तनकीद जो है वो तनकीद बराए तनकीद जो है वो मुनासिब नहीं होती। अक़वाम मुत्तहिदा की कौमी सलामती काउंसिल की रुकनीत हो तो ये शो करता है कि दुनिया पाकिस्तान पर एतमाद कर रही है। जो एक कल्चर बन गया है कि ग्रिड स्टेशन पे जाओ, 4 बटन ऑन करो और आवाम को हमने ग्रिड ऑन कर दिया। 4 बटन आप ऊपर नीचे कर दें और उस पर फुटेज बनवा लें। मैं चाहता हूं कि इससे गुरेज किया जाए। मीटिंग्स में और रवैया होता है, कैमरे के सामने और होता है। ये जो एक ज़बान इस्तेमाल की जा रही है इससे गुरेज करना चाहिए। 9 मई वाक़या बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर के केसेस ट्रांसफ़र करवाने की दरख्वास्त। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने 10 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। पंजाब हुकूमत की बानी PTI समेत दीगर के केसेस ट्रांसफ़र करने की दरख्वास्तें खारिज की जाती हैं। फैसले में ये लिखा गया, अदालत का वक्त ज़ाया करने पर पंजाब हुकूमत को 2 लाख रुपए जुर्माना किया जाता है। पंजाब हुकूमत की तमाम दरख्वास्तें 2-2 लाख रुपए के जुर्माने के साथ खारिज की जाती हैं।
पंजाब हुकूमत 30 रोज में जुर्माना की रकम जमा करवाए। लाहौर हाई कोर्ट के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने जुर्माना जमा ना करवाया तो कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। रियासती इदारे जजेस से केसेस ट्रांसफर करवाने की बेबुनियाद दरखास्तें दायर कर रहे हैं। रियासती इदारे जजेस की बेतौकीरी करने और बेबुनियाद इल्जामात आयद करने में मसरूफ हैं। जेल अथॉरिटीज और रियासती इदारों ने रावलपिंडी जज को मुतनाज़ा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है।